वर्ल्ड मैप में आप कोई भी कंट्री उठाकर देख लो, रेयरली ऐसी कोई कंट्री होगी जहां पर हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ना पहुंची हो। बढ़ती फिल्मों के साथ साथ लोकेशंस की डिमांड भी बढ़ने लगी और इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा bollylands.com हर एक सीजन में नई कंट्री की आपको सैर कराता है और नए नए लोकेशंस दिखाता है। फिलहाल मैं आई हूँ यूरोप की ऐसी एक खूबसूरत कंट्री में। हाय हेलो नमस्ते, फायरी वितानी। इस सीजन में हम आपको सैर कराएंगे ईस्टर्न यूरोप की एक ब्यूटीफुल कंट्री बेलारूस में। ये कंट्री अपने हिस्टोरिकल लेगेसी, कल्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर और उसकी सीनिक ब्यूटी के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स या फिर लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रशिया, साउथ में यूक्रेन, वेस्ट में पोलैंड और लिथुआनिया एंड नॉर्थ वेस्ट में लाटविया से अपनी बॉर्डर शेयर करती है। और बॉलीवुड मूवीज की बात की जाए तो यहाँ पे अब तक सिर्फ एक इंडियन मूवी शूट हुई है। यस, रिंजिंग डैंगजोप्पा स्टारर फिल्म स्क्वाड जो 2021 में रिलीज हुई थी। रिंजिंग डैंगजोप्पा हमारे वेरी ओन निगेटिव कैरेक्टर के लिए जो फेमस है, डैनी डैंगजोप्पा उनके बेटे हैं और स्क्वाड उनकी डेब्यू फिल्म रह चुकी है। So let's kickstart our journey in Belarus with its capital city, Minsk. Yes, right now I'm in Minsk, which is the capital and largest city of Belarus. Of course, being a capital city, Belarus का maximum administration यहीं से manage होता है. And this city is located on the Swiss Lash, which is now Nyamya rivers. पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये यूरोप की 11th मोस्ट पॉपुलर सिटी है, विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2 मिलियन पीपल। बेलारूस ऑफर्स अ सीनिक लैंडस्केप विच इज प्रिटी अनएक्सप्लोर्ड फॉर आवर इंडियन फिल्म मेकर्स। यहाँ आने के लिए हमने दिल्ली से फ्लाइट कैच की एंड इट टेक्स अराउंड 7 to 8 hours टू रीच इट्स कैपिटल सिटी मिन्स्क। And I'm flying with Belavia Airlines. इंडिया से यहाँ आने वाली फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है और इसीलिए आपको यहाँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। बेलारूस सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुकी है और इसी के चलते ड्यूरिंग सोवियत टाइम्स बॉलीवुड यहाँ पे काफ़ी हद तक फेमस था। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है इंडिया और सोवियत का फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड हॉलीवुड का यहाँ पे बैन होना। द शोमैन राज कपूर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनको यहाँ पे फेम मिला था। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड भी उनकी वजह से यहाँ पे पॉपुलर हुआ था। और राज कपूर जी के बाद अगर कोई बॉलीवुड एक्टर यहाँ पे फेमस हुआ है तो वो है अपने जिमी जिमी सॉन्ग स्टारर मिथुन चक्रवर्ती। यस, हमारे डिस्को किंग। उनका जिमी जिमी सॉन्ग यहाँ पे काफ़ी हद तक पॉपुलर हुआ था। हमारी बॉलीलैंड्स के इस सीजन की जर्नी को किक स्टार्ट करते हैं विक्ट्री स्क्वायर से। यू कैन स्पॉट इट राइट बिहाइंड मी। विक्ट्री स्क्वायर इज लोकेटेड एट द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ मिन्स्क, जहाँ पे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। वेल, इट स्टैंड्स 38 मीटर्स टॉल और उसके टॉप में 3 मीटर्स टॉल ऑर्डर ऑफ विक्ट्री क्राउन लगा हुआ है। ऑर्डर ऑफ विक्ट्री क्राउन एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत यूनियन में दिया जाता था। इस स्क्वायर में एक प्यारा सा रिचुअल चलता आ रहा है। न्यूली मैरिड कपल यहाँ पे आते हैं और सेल्फी ज़रूर लेते हैं और इस वाइब को, इस बात को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कोई रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक सीक्वेंस यहाँ पे ज़रूर शूट हो सकता है। और सिटी सेंटर में लोकेटेड होने के कारण यहाँ से काफ़ी सारे प्लेसेस प्रॉक्सिमिटी पर है, तो व्हेन इट कम्स टू शूट दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी शूट फ्रेंडली।
फिर हमें नॉस्टैल्जिया में लेकर चले जाते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि पुराने ज़माने में लोग विदाउट टेक्नोलॉजी कैसे रहते होंगे। और यही जानने के लिए मैं आई हूँ द म्यूजियम ऑफ फोक एथनॉस एंड लाइफ में, जो मिन्स्क रीजन के ओजत्स और श्रोशिता विलेज में बसा हुआ है। वन ऑफ अ काइंड ओपन एयर म्यूजियम जिसे 1976 में बनाया गया था। आज तक हमने कई सारे म्यूजियम्स एक्सप्लोर किए, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहला ही म्यूजियम है जो ओपन एयर काइंड है। और यहाँ की वाइब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सच में हम 19th और 20th सेंचुरी में आ गए हैं टाइम ट्रैवल करके। I've come here on a special day where these people are celebrating the last bell day. ये एक ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन डे है जो पूरे बेलारूस में सेलिब्रेट किया जाता है। This marks the end of an academic year of graduation students, which they celebrate by wearing the traditional attire, exchanging gifts and flowers with the teachers. इसलिए यहाँ आपको कई सारे फीमेल्स के सर पर फ्लावर टियारा भी दिखाई देगा। ये म्यूजियम यूनिक इसलिए है क्योंकि बेलारूस के अलग अलग एंशिएंट विलेजेस से फार्म बिल्डिंग्स और हाउसेस केयरफुली डिसमेंटल करके यहाँ पे रीइंस्टॉल किए गए हैं। इस छोटे से एंशिएंट हाउस में भी उस जमाने में 12 से 15 लोग रहा करते थे। ये म्यूजियम बेलारूस का फोक ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज दर्शाते हैं। You can spot behind me an ancient well, जिसे पुले के साथ खींचा जाता है। ये म्यूजियम फिल्म मेकर्स के साथ साथ हमारे आर्ट डायरेक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट जगह साबित हो सकती है। और इसका इम्पोर्टेंट रीजन है कि ये म्यूजियम काफी बारीकी से बनाया गया है। इसको रीइंस्टॉल करते वक्त काफी माइन्यूटली इसका ख्याल रखा गया है। Bollylands.com में हम बात करते हैं लोकेशंस, फूड और कल्चर की, लेकिन उसके साथ ही वी मेक श्योर कि होस्टिंग कंट्री के एंटरटेनमेंट सोर्स के बारे में भी हम आपको जानकारी दें। ऐसे ही एंटरटेनमेंट पावर हाउस बूस्टर में अब हम आए हैं बेलारूस के कैपिटल सिटी मिन्स्क के बैले थिएटर में। बेलारूस में सबसे पहले ओपेरा थिएटर शुरू किया गया था 1933 में बाय द रशियन सिंगर एंटोन बोनाशेव और उसके बाद 1939 में ये थिएटर एस्टैब्लिश किया गया। टुडे दिस थिएटर स्टैंड्स एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ओपेरा थिएटर इन बेलारूस। बैले डांस और हमारी बॉलीवुड फिल्मों का काफ़ी पुराना रिलेशन रहा है। कई बार हमने हमारे पीरियोडिक फिल्म्स में बैले डांस को ज़रूर देखा होगा। कभी कभी रिचनेस दिखाने के लिए ग्रैंड थिएटर में हमें एक्ट्रेस बैले डांस परफॉर्म करने देखने मिलती है।
2020 OTT released film ये बैले was based on बैले डांस। ये फिल्म बेस्ड थी इंडिया के फर्स्ट क्लासिकल बैले डांसर अमीरुद्दीन शाह और मनीष चौहान की लाइफ पर। इस फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेटेड स्क्रीन राइटर सोनी तारा पोरवाला ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में मनीष चौहान ने खुद का ही कैरेक्टर प्ले किया था एंड हिज कैरेक्टर्स नेम वाज निशु। अब हम बैले डांस की बात कर रहे हैं तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिल धड़कने दो मूवी, जहां पे अनुष्का शर्मा ने फराह अली का कैरेक्टर प्ले किया था। वो इज़ अ बैले डांसर। अपना पैशन परस्यू करने के लिए वो अपने घर से भाग जाती है एंड देन ऑन द बिग क्रूज शी हैपन्स टू मीट रणवीर सिंह, जहां से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। वेल, शी हैज़ पोर्ट्रेड अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन का कैरेक्टर इन दिस फिल्म। Now I've come to the National Library of Belarus, which houses the largest collection of Belarusian books. इस लाइब्रेरी को बनने में टोटल 4 साल लगे। इसका काम स्टार्ट हुआ था 2002 में। Well, later it ended in 2006 और ये बिल्डिंग 23 स्टोरी की है। इस बिल्डिंग का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है इसका 23rd फ्लोर, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक है, जहाँ से आप मिल सिटी का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हो। ऑन द 22nd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग यहाँ पे कैफे भी है, सो कॉफी सिप करते करते आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। इस बिल्डिंग का आप शेप देख रहे हो, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। इंटरेस्टिंग है ना? यस, इट इज़ मेड इन रोम्बे क्यूबोक्टा हेड्रॉन शेप। ये लाइब्रेरी फीचर की गई थी बेलारशियन रॉक बैंड मोइचर दोमा में। So along with the filmmakers, I would like to showcase this place to our pop singers and pop song producers as well. ये जगह इतनी खूबसूरत है कि definitely deserves to be featured in films और pop songs. और रात में यहाँ का नज़ारा कुछ और खूबसूरत होता है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स लिट अप होते हैं। ये कंट्री हर एंगल से सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती ही दर्शाती है। अब हम आए हैं मिन्स्क अरेना में, जो एक शूटिंग लोकेशन है। यहाँ पे द लीजेंड नंबर 17 ये फिल्म शूट हुई थी। इट वॉज अ बेलारशियन फिल्म और ये फिल्म थी एक बायोपिक ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन हरलामा। इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड थी ऑन द रियल मैच ऑफ USSR वर्सेस कनाडा एंड USSR वॉज अल्टीमेट विनर ऑफ द मैच। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बेलारूस एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन मेनी स्पोर्ट्स। यहाँ पर स्विमिंग, रेसलिंग, आइस स्केटिंग, राइफल शूटिंग, ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स काफ़ी हद तक फेमस है। और इनका नेशनल स्पोर्ट्स है बायाथलॉन। बायाथलॉन इज़ अ विंटर स्पोर्ट्स विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्पोर्ट्स, आइस स्केटिंग एंड राइफल शूटिंग। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को आइस स्केट करके शूटिंग पॉइंट तक पहुँचना होता है और वहाँ पे पहुँचकर दे हैव टू टारगेट द राइफल बोर्ड। इंडिया में भी स्पोर्ट्स जॉनर से रिलेटेड काफ़ी सारी फिल्में बनती रहती है और ऑडियंस को पसंद भी आती है। सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू अर्ज आवर फिल्म मेकर्स, अगर आप ऐसे ही किसी लोकेशन के सर्च में हो देन बेलारूस इज़ डेफिनेटली ऑप्शन फॉर यू गाइज एंड दिस इज़ मिन्स्क अरेना, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स रिलेटेड फिल्में शूट कर सकते हो। It's an indoor arena in Minsk where they have the capacity of hosting 15,000 spectators. इसके अलावा यहाँ पर 2,000 कैपेसिटी का वेलोड्रोम ट्रैक भी है और 3,000 की कैपेसिटी का आइस हॉकी रिंक है। हमारे फिल्म मेकर्स अक्सर ऐसे शूटिंग लोकेशन की सर्च में रहते हैं, स्पेशली जब उन्हें कोई एडवेंचर दिखाना हो या फिर किसी स्पोर्ट्स रिलेटेड सॉन्ग फीचर करना हो। I just want to take the moment to thank National Tourism Agency of Belarus for all the lovely arrangements. हमारे एक्टर्स को जब भी बायोपिक में परफॉर्म करना होता है तो उन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही नहीं, उनके लुक पर भी स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। आप आमिर खान का ही ले लो, उन्होंने इस फिल्म में एक रेसलर का रोल अदा किया था। उनको इस फिल्म के लिए अपना वेट बढ़ाना पड़ा था, बट ही बीइंग परफेक्शनिस्ट उन्होंने एक स्मार्ट मूव प्ले किया था। उन्होंने पहले वेट बढ़ाया
और फिर वेट कम करके लिटरली 8 पैक्स बनाकर बाकी सारा शूट फिनिश किया था। Traditional cuisine try करने वाली हूँ। So I've heard that this is known as pea soup, जो once upon a time यहाँ के masses का favorite हुआ करता था। And there's this one particular tradition कि यहाँ के लोग lunch या फिर dinner start करते हैं salad से, which is mainly dominated by tomato and cucumber. And this particular restaurant is known as Pan Hamilo Restaurant, which is located in 19th century building. This is one of the heritage properties of Belarus. बेलारूशियन क्यूजीन में पोटैटो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पोटैटो की 100 से भी ज़्यादा डिशेस बनती हैं। Isn't that interesting? जिसमें से एक है रानी की, which is a must try dish here. एपिसोड के लिए बस इतना ही। नए लोकेशंस के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। Уважаемые пассажиры, мы дякуем вам. Сейчас у нас в производстве идет картина «Переломный момент». Это картина про грибцов. As also now we are making a special film about sportsmen. И сейчас идет застройка ангара и квартир. So now we are making decoration.